हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस वैसे तो मैं अपनी लव स्टोरी जो मैंने स्टार्ट करी थी उसको बहुत ज़्यादा लंबा लेके जाना चाहती थी, लेकिन रिसेंटली ना मेरी स्टोरीज पे व्यूज़ आ रहे हैं, ना मेरी स्टोरी पे लाइक आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम बिहाइंड इट। लेकिन इसी के चलते मैं स्टोरी को जो है वो यहीं एंड कर रही हूँ। होप सो आप गाइस जो है वो गुस्सा नहीं होंगे। और बिकॉज जब लाइक और कमेंट ही नहीं आएंगे तो स्टोरी को आगे बढ़ाना आई थिंक मेरी ही बेवकूफ़ी होगी कि मैं इतना ज़्यादा लंबा लेके जाऊँगी। तो चलिए आज हम अपनी स्टोरी लव का जो है वो एंड पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। एज़ यू ऑल नो कि जो हमारा भूचान था वो वांगची के हॉस्पिटल में आके वहाँ एक इंटर्न का काम जो था वो कर रहा था। इसी तरह से उनका टाइम जो है वो निकल जाता है। हमारे भूषण, हमारा वेनिंग और जो मेमिया थी उसकी जो इंटर्नशिप के टाइम था वो ख़त्म हो चुका था। उन तीनों को जो थे वो काफ़ी अच्छे मार्क्स जो थे उनकी इंटर्नशिप में जो थे वो मिले हुए थे, और अब उनका फाइनल्स था कि उन्हें जो है किसी भी एक अच्छे हॉस्पिटल में जो है वो जॉब लेनी है। वो तीनों जो है अगेन वांग हॉस्पिटल में जो है वो अपना जॉब करियर जो थे वो बनाना चाहते थे। तो वो वहाँ आके वो अपना इंटरव्यू वगैरह देते हैं, अपना एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, और वो तीनों उस एग्ज़ाम को जो है वो क्लियर भी कर लेते हैं। जब हमारा जो वुशन और मेमे और जो वेनिंग है उस हॉस्पिटल में आते हैं तो उनका बहुत ही अच्छे से जो है वो वेलकम जो है वो किया जाता है। बिकॉज लास्ट टाइम जब उनका वेलकम किया गया था तो वो एज अ इंटर्न वहाँ आए थे, लेकिन अब की बार वो तीनों जो थे एज अ वांग हॉस्पिटल का एक स्टाफ, और मैं ये कहूँ कि वहाँ के खुद के डॉक्टर्स जो थे वो बन के वहाँ आए हुए थे। तो सभी उनका जो था वो काफ़ी अच्छे से ख़याल रख रहे थे, सभी उनसे बहुत अच्छे से जो थे वो पेश आ रहे थे। और यहाँ पे जो हमारा लांस चैन था, जैसे ही वो मेमे को देखता है ना तो वही सबके सामने जो है उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। जब मेमे ये सब कुछ देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वो एट लास्ट में जो है वो हाँ कर देती है। द रीज़न बिहाइंड दिस की जो हमारी मेमे थी वो भी कहीं ना कहीं सिचैन को जो थी वो पसंद करती थी। और जब सिचैन ने उसे प्रपोज किया तो वो उस चीज़ को जो है वो थोड़ी देर के लिए तो उसका दिमाग जो था बिल्कुल ब्लैंक हो गया था कि ओ माय गॉड ये सब कुछ क्या हो गया। लेकिन स्टिल वो बहुत ही खुशी से जो है अपने उस रिश्ते को जो है वो एक नया मोड़ देती है, और लांसी चैन का जो भी प्रपोजल होता है ना उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और वहीं दूसरी साइड जो वहाँ हमारा एक चंग चंग था वो जो थे वो वेनिंग को जो थे वो काफ़ी पसंद करते थे। वो गे नहीं थे, लेकिन स्टिल उन्हें जो था वो वेनिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुका था यहाँ पे। तो वो सोच रहे थे कि वो वेनिंग को जो है वो प्रपोज करेंगे, लेकिन यहाँ जो वेनिंग है वही उन्हें एक लेटर थमा के जो है वहाँ से चला जाता है। और वहीं तीसरी साइड जो हमारा विभूषण और जो हमारे वांगजी थे उनकी मैरिज की डेट जो थी वो फिक्स हो चुकी थी। बहुत जल्द उन दोनों की जो थी वो शादी होने वाली थी। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी था वो चाहता था कि जो हमारा भूषण है वो अपने पाँव पे अच्छे से स्टैंड हो जाए, ताकि उसे कल को कोई भी दिक्कत ना आए। बिकॉज यहाँ जो हमारा वांगजी था वो जानता था कि भूषण कभी भी किसी से कोई भी चीज़ नहीं मांगता है। वो जो भी उसके पास होता है, जितना उसके पास होता है वो उतने में ही अपना चला लेता है सब कुछ। तो वो यहाँ हमारा वांगजी चाहता था कि जब तक हमारा भूषण जो है वो स्टैंड नहीं हो पाता अपने पाँव पे, वो तब तक उसे शादी के लिए फोर्स नहीं करेगा। लेकिन अब जब वो दोनों जो थे वो बिल्कुल मतलब अपने पाँव पे स्टैंड हो चुके थे, तो यहाँ उन दोनों की शादी की डेट भी जो थी वो फिक्स कर दी जाती है। यहाँ सब जो थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। यहाँ जो हमारा भूषण था वो एज अ जूनियर डॉक्टर जो है वो काम करता है, वो भी अपने होने वाले हस्बैंड वांगजी के अंडर। और वहीं दूसरी साइड जो हमारी मेमिया होती है वो यहाँ पीडियाट्रिक वार्ड जो है वो संभालती है, और जो हमारा विनिंग होता है वो यहाँ मेडिकल सर्जिकल के अंडर जो है वो चला जाता है। और हाँ वो बहुत अच्छे से सभी जो थे वो अपना काम जो थे वो कर रहे थे। वैसे ही कुछ समय निकलता है, हमारे जो वांगजी और वो श्यामा उन दोनों की जो है वो शादी हो जाती है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारी लान ई थी वो चाहती थी कि जो लान क्यूरैन हैं वो अब इस पूरे हॉस्पिटल की जो जिम्मेवारी है वो इन दोनों भाइयों पे जो है वो डाल दे। लेकिन यह लानकरण कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे जो है वो अपनी मौज करने वाली, अपनी इंजॉय करने वाली लाइफ में जो है वो इतनी बड़ी जिम्मेवारी जो है वो संभाल ले। तभी जो हमारा लंकिरन होता है वो लानी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारा बेटा लान से चैन भी बहुत जल्दी जो है वो मेमे से जो है वो शादी कर ले, ताकि हमें बहुत ही जल्दी कोई क्यूट क्यूट से जो है हमारे बेबीज जो है वो मिल सके। जब हमारी लान ये सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। बिकॉज उसे ये पता था कि हमारा वांगजी
उनकी फैमिली जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती, तो वो चाहते थे कि नैन्सी चैन जो है वो जल्दी से मेमे से शादी कर ले और उनकी फैमिली जो है वो आगे बढ़े। लेकिन वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी और जो हमारा भूश्यान था, उसकी लाइफ जो थी वो बहुत अच्छे से और बहुत रोमांटिकली जो थी वो बीत रही थी। जस्ट लाइक एज आर एंड टाइम, उनका हमेशा एवरीडे मीन्स एवरीडे वाला सेशन जो था वो हुआ करता था। वैसे ही उनके कुछ टाइम जो है वो निकल जाता है। यहाँ जो हमारा लंस चैन होते हैं वो भी मेमे से जो है वो शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो दोनों जो है वो घूमने चले जाते हैं। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी और जो हमारा वो शान था, वो जो थे बहुत अच्छे से हॉस्पिटल को जो थे वो संभाल रहे थे। एक दिन सडनली हमारे वुशियन की जो है वो तबीयत हॉस्पिटल में जो है वो ख़राब हो जाती है और वो सडनली जो है वो फेंट हो जाता है। और ये सब कुछ जो था हमारे वांगजी के सामने होता है। हमारा वांगजी वुशियन को इस कंडीशन में देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी हो जाता है। वो जल्दी से उसे उठा के वहाँ से जो है वो इमरजेंसी वार्ड की तरफ जो है वो भागने लगता है। जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, वो जल्दी से उसे जो है वो एक टेबल पे प्लेस करके जो है उसके वाइटल्स वगैरह जो है वो चेक करता है। जब वो उसके वाइटल्स चेक कर रहा होता है तो वो देख पा रहा था कि जो उसके वाइटल्स है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हैं। इतने में ही मेमे जो है वो वहाँ आ जाती है। और जब हमारा वांगजी मेमे को वहाँ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और मेमे से पूछता है कि तुम वापस कब आए। तभी मेमे उससे कहती है कि सर, हम शाम को वापस आ गए थे, लेकिन आप और बुशियान जो थे वो घर पे नहीं थे, इसलिए हम आपसे नहीं मिल पाए। इसके बाद जो हमारी मेमे होते हैं वो बुशियान के पास जाती है और वो वांगजी से पूछती है कि इसे क्या हुआ। तभी वांगजी उसे कहता है कि शायद इसने खाने में कुछ गड़बड़ी कर दी है, जिसकी वजह से ये सडनली जो था वो फेंट हो गया था। जब हमारी मेमे जो है वो भूषण को चेक करने लगती है तो उससे उसके वाइटल्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी जो है वो नज़र आती है और वो उससे कहती है कि आई थिंक हमें इन्हें एक बार जो है वो अच्छे से जो है वो चेक करवा लेना चाहिए। इसके बाद जो हमारी मेमे होती है वो उससे जो है वो यूएसजी और कुछ ब्लड टेस्ट जो है वो करवाने के लिए कहती है। और वांगजी भी वही रिकमेंड जो है वो किया था पहले उनको, लेकिन उसने अभी तक यूएसजी जो था वो रिकमेंड नहीं किया था। लेकिन यहाँ जो हमारी मेमे होती है वो उसे यूएसजी जो है वो रिकमेंड करती है। बिकॉज़ यहाँ जो हमारी मेमे थी उसे वुशियन के बारे में जो था वो कुछ बात पता थी जो आज तक किसी को भी नहीं पता थी, इवन वुशियन को भी नहीं पता थी। और इसके पीछे का राज था कि एक बार जब वो सब कहीं खेल रहे थे तो हमारा वुशियन जो था वो सडनली बीमार हो गया था, जिसकी वजह से उसे जो था वो हॉस्पिटल ले जाया गया था और उसके साथ जो थी वो मेमे वहाँ गई थी। और यहाँ पे हमारी मेमे को ये पता चला था कि अगर हमारा वुशियन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो है वो इंडल्ज होता है तो वो प्रेग्नेंट हो सकता है। बिकॉज उसके पास जो है वो ब्रीज और एक यूट्रस है जिसमें वो बेबी को जो है वो कंसीव कर सकता है। ये सुनने के बाद जो हमारी मम्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी। लेकिन तभी डॉक्टर ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इसके ये पार्ट जो है वो वर्किंग कंडीशन में हो गए, लेकिन अगर ये सेक्सुअली बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज होता है तो हो सकता है कि ये बाई चांस जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए। इसके 100% चांसेस हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर इसका पार्टनर जो है वो एक लड़की का होता है और वो एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वेल्दी होगा तो ये जो है वो पॉसिबल हो सकता है। और यहाँ जो हमारी मेमिया थी उसे वुशियन की इस कंडीशन को देख के वो सारी बातें जो थी वो याद आ जाती हैं। तभी वो जो है वो वांगची का जो है वो हाथ पकड़ लेती है। जो वांगची उसका ये रिएक्शन दिखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी मेमे जो होती है उससे कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी वो दोनों जो है वहाँ से बाहर चले जाते हैं और वहाँ पे जो कुछ स्टाफ होता है वो वुशियन का जो है वो टेस्ट और टेस्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम जो है वो वैसे ही निकलता है और यहाँ जो हमारी मेमी होती हैं वो वांगची को जो है वो सब बता देती है। जब हमारा वांगची ये सब कुछ सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इतने में ही वहीं इमरजेंसी का एक स्टाफ जो है वो भागता हुआ आता है और उन दोनों के पास खड़े होकर सिर्फ एक ही बात चिल्ला रही था कि मुझे लगता है कि भूषण सर प्रेग्नेंट है, भूषण सर प्रेग्नेंट है, भूषण सर प्रेग्नेंट है। ये सब सुनने के बाद उन दोनों के चेहरे पे एक स्माइल होती है। वो दोनों हैरान भी होते हैं और खुश भी होते हैं। लेकिन जो स्टाफ था वो ये रिएक्शन को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान था कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है, ये इतना नॉर्मल कैसे हो सकते हैं। तभी जो हमारा वांगजी वो स्टाफ से कहता है कि क्या ये सच है। तभी जो स्टाफ है वो उससे कहता है कि हाँ, मुझे यूएसजी देख के ऐसा ही लग रहा है कि भूषण सर प्रेग्नेंट है। तभी कुछ समय में जो हमारा भूषण है उसे जो है वो होश आ जाता है। जब उसे होश आता है तो वो दिखता है कि वांगची उसके पास बैठा हुआ है। मैं वहीं उसके साथ में बैठ के जो है बहुत अच्छे से उसकी केयर जो है वो कर रही है। तो वो उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि क्या बात है।
तुम दोनों ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन इतने में ही जो हमारा वांगजी है उसे जो है वो हक कर लेता है, उससे कहता है कि थैंक्स, तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी आज दे दी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी जो हमारा वुशियान होता है वो ये सब कुछ सुन के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो उससे कहता है कि वांगजी का आप ये क्या कह रहे हैं। तभी वांगजी से कहता है कि यू नो यू आर प्रेग्नेंट। तभी जो हमारा वुशियान है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर कहता है कि ये क्या मजाक हो रहा है, यू नो आई एम अ बॉय। लेकिन तभी जो हमारी मेमे होती है उसे कहती है कि ब्रदर आई नो यू आर अ बॉय। लेकिन इसके बाद जो मेमे होती है वो उसे सब चीज़ें जो है वो बता देती है। ये सुनने के बाद जो हमारा वुशियान था उसके आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं, वो रोना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी मेमे जो होती है उसे सॉरी कहती है और उसे कहती है कि आई नो कि तुम मुझसे गुस्सा हो या तुम मुझसे गुस्सा हो सकते हो, लेकिन उस समय मैं ये सब कुछ तुम्हें नहीं बता सकती थी, क्योंकि उस समय हम काफ़ी छोटे थे और मुझे नहीं पता था कि इन फ्यूचर में जाके तुम किसे जो है वो अपना लाइफ पार्टनर बनाओगे। अगर तुम्हारी लाइफ पार्टनर कोई लड़की होती तो शायद तुम्हारे साथ ये कभी नहीं हुआ होता, लेकिन तुम्हारा लाइफ पार्टनर जो है बॉय है और वो हमारे वांगजी सर हैं, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल है। ये सब कुछ सुनने के बाद जो हमारी मेमे होती है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और फिर वो अगेन से कुशियन को जो है वो हक करते हैं, उससे कहती है कि थैंक्स, तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा आंट बना दिया। इसके बाद जो हमारी मेमे होती है ये सारी बातें जो है वो अपनी फैमिली को जो है वो बता देती है, मीन्स अपने सासू माँ और अपने डैड को, कि ये सब कुछ जो है वो पॉसिबल था हमारे वुशियन की कंडीशन में। और ये सब कुछ जानने के बाद उनका पूरा परिवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो काफ़ी ज़्यादा केयर जो थे वो हमारे वुशियन की जो थे वो केयर करते थे। वहीं हमारे वुशियन की प्रेगनेंसी को काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था, वो बहुत ही ज़्यादा मोटो सा हो चुका था, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट जो था वो दिखा करता था। और यहाँ जो हमारा वांगजी था वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल जो था वो रखा करता था हमारे वुशियन का। और वैसे ही उनका जो टाइम था प्रेगनेंसी का वो कंप्लीट हो जाता है और यहाँ हमारा वुशियन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट बेबी बॉय को जो है वो जन्म देता है, जिसका नाम वो आयुवान रखते हैं। उसके कुछ समय के बाद उन्हें ये मालूम पड़ता है कि जो म्याम्या है वो भी प्रेग्नेंट है। और इसी तरह से हमारी म्याम्या की प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छे से निकल जाती है और एट लास्ट वो एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी बेबी गर्ल को जो है वो जन्म देती है, जिसका नाम वो रखते हैं शी। और इसी तरह से उनकी लाइफ जो है बहुत हैप्पीली हैप्पीली जो है वो निकलना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और हमारे चैप्टर का यही एंड जो है वो हो जाता है विद स्टोरी। होप सो गाइस कि आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिए, बिकॉज लाइक करना और देखना कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि स्टोरी में कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ बता दीजिए, मैं उस दिक्कत को जो है वो सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। बहुत जल्द आपके लिए एक न्यू स्टोरी जो है वो लेके आऊँगी। बाय एंड टेक केयर।